गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुराग मिश्रा। आज आपके सामने हम लोग चैप्टर 12 के क्लास 5 के हम लोग पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको बताने वाला हूं आज मैं। जो आज का टॉपिक है उस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में जो टॉपिक है उसका नाम है वाटर पोल्यूशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना पड़ेगा क्योंकि इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। अगर इसको हम समझ जाएंगे, इसको जान जाएंगे, तो सिर्फ इसके आपके सिलेबस के लिए नहीं है, ये आपके दैनिक जीवन के लिए है। यह एक दिनचर्या में आपके शामिल होना चाहिए। अगर इसको समझते हैं आप तो इसका उपयोग, इसका इस्तेमाल अपने जीवन में करेंगे, इसको अपने जीवन में ढालेंगे ताकि हम सब इस समाज को बचा सकें। अध्ययन केवल सिलेबस के लिए नहीं होना चाहिए, वह जीवन में उसको आपको उतारना चाहिए। अच्छी बातों को अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करना चाहिए। आज का टॉपिक है वाटर पोल्यूशन। ये बताने की जरूरत नहीं है कि वाटर जो है हमारे जीवन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। गर्मियों के दिनों में तो आपको पता चल ही जाता है कि जैसे ही आप कहीं से बाहर से आते हैं आपको सबसे पहले प्यास लगती है। अभी तो ठंडी का मौसम में नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन पानी बहुत आवश्यक है हमारे शरीर के लिए। ऐसे भी हमारी पृथ्वी पर 3/4 हिस्सा लगभग पानी का जल है, लेकिन आपको बताऊं लगभग उसमें से 1 या 2% के आसपास ही जो पानी है वह पीने योग्य है। यह भी पोर्टेबल वाटर। ये बड़ा बहुत चिंता का विषय है। अब इसमें हमारा जो शरीर है ये बड़ा एक वो इम्पोर्टेंट है समझना कि हमारा शरीर भी लगभग 1/3 हिस्सा उसमें जल ही है, लिक्विड है। तो हमारे बॉडी को लिक्विड की जरूरत सबसे ज्यादा है, जल की जरूरत सबसे ज्यादा है। ऐसे में जल को सही रखना, स्वच्छ रखना, ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। अब जल जो है दोनों तरीके से खराब होता है, एक नेचुरल के द्वारा, एक ह्यूमन मेड के द्वारा। तो नेचर पे तो हमारा कंट्रोल कुछ नहीं है, लेकिन हमारा अपने आप के ऊपर तो कंट्रोल है ना। हम इंसान हैं, मनुष्य हैं, तो हम खुद पे तो नियंत्रण कर सकते हैं। हम कई बार मनुष्य जो है विलासिता के चक्कर में पानी के जल स्रोतों को, जैसे फैक्ट्रियां हैं या बड़े बड़े ऐसे सीवर के नाले हैं या बड़ी बड़ी ऐसी कंपनियों की जो है डिस्चार्ज हैं, उसको नदियों में, तालाबों में या ऐसे किसी चीज में बहा देते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार लोग प्लास्टिक के बैग या चीजों को, खराब चीजों को जो डिजॉल्व नहीं हो सकता है उसको नदियों में फेंक देते हैं। कुछ ऐसी चीजें भी की जाती है नदियों के द्वारा जिसमें आसपास जो गंदगी इकट्ठा कर दी जाती है, जिससे वह नदियां, तालाब, वह जल स्रोत खराब हो जाता है। ये हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम जल स्रोतों को बचाएं, उसकी रक्षा करें, क्योंकि यदि जल स्रोत नहीं रहेंगे तो ये मनुष्य का अस्तित्व इस समाज से, इस धरती से खत्म हो जाएगा। क्योंकि जीवन के लिए सबसे आवश्यक जो तत्व है हवा के बाद वह जल ही है। इसको बचाना हमारी जिम्मेदारी है और इसमें बहुत सारे कारक बनते हैं। केमिकल वेस्ट फैक्ट्रियों का, ह्यूमन का वेस्ट, सीवेज का पानी, ऑयल टैंकर्स, कपड़े धुलने वाले, जानवर को या कुछ ऐसे डिस्चार्ज भी होते हैं प्लास्टिक वगैरह उसमें फेंक देते हैं। यह भी एक गलत कस्टम है, इसको छोड़ना चाहिए, इस पर कुछ कंट्रोल करना चाहिए, इस पर नियंत्रण करना चाहिए, इसे कुछ दूसरे उपाय निकालने चाहिए। क्योंकि नदियों को बचाना, तालाबों को बचाना, जल स्रोतों को बचाना ये हमारी सरकार की केवल जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। हमको भी इस पे स्टेप उठाना पड़ेगा, हमको इस पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि पानी अगर खराब होगा, गंदा होगा तो तमाम बीमारियां होंगी। गंदा पानी पीने से जॉन्डिस, टाइफाइड, गैस्ट्रो या और भी सारी भयानक बीमारियां हो सकती हैं, और ये बीमारियां आगे चल के और भी खतरनाक हो सकती है बड़े लेवल पे। तो इसलिए जरूरी है कि हम पानी को साफ सुथरा रखें, स्वच्छ रखें। इसके बहुत सारे उपाय हो सकते हैं। फैक्ट्री को, इस पानी को हम ऐसे जगह डिजॉल्व करें जहां वेस्ट लैंड हो, या फिर उस पानी को साफ सुथरा करके वहां पर डिजॉल्व करें। 90%, 99% उसका वेस्टेज निकाल दें, किनारे कर दें, तब वो पानी में डिजॉल्व हो। कोशिश करें कि गार्बेज, कूड़ा करकट, कोई ऐसी चीज, प्लास्टिक पानी में न डालें। नदियों को स्वच्छ रखें, साफ सुथरा रखें। केमिकल वेस्ट को, विषैले जो तत्व हैं उनको पानी में न मिलाएं। बहुत सारे तरीके हैं, सरकार के ऊपर ना छोड़िए, स्वयं अपनाइए।
तो ये था हमारा वाटर पोल्यूशन। आगे और पोल्यूशन के बारे में जानेंगे, तब तक के लिए अपना पूरा ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का प्रयोग जरूर करें घर से बाहर निकलते समय। बहुत बहुत धन्यवाद।